गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे आप सभी अच्छे हैं? इस बेटे हमने लास्ट वीडियो में हमने धर्मज्ञ तोता अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और ये हमने थोड़ा बहुत कर लिया था। ये कहानी है एक धर्मज्ञ तोते की। बेटे आपने राखी का फेस्टिवल बनाया, आपका राखी का फेस्टिवल कैसा बना? आई होप आपने सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा राखी। ठीक है, तो आपको मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटे पहले हमने तोते की तोते को किस किस नामों से पुकारा जाता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, तोते को किसकी उपमा दी गई हुई है और वो उपमा क्यों दी गई है, ये सब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इस पेज में। आज हम उस धर्मज्ञ तोते की कहानी सुनेंगे कि तोता धर्मज्ञ कैसे हो गया, उस बारे में हम पढ़ेंगे कि एक तोते को धर्मज्ञ धर्म को मानने वाला ऐसी उपमा क्यों दी गई। देखते हैं क्यों दी गई उसे। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन पुराने जमाने की, काल समय की बात है। एक वन में, वन जंगल में वट का एक सघन वृक्ष था। वट होता है बेटा बरगद का। ठीक है, बरगद का एक सघन बहुत ज्यादा घना भरा हुआ हरा भरा वृक्ष था। वृक्ष पर बहुत से पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। घोंसला आप सभी जानते हो, पक्षियों का घर। कुछ पक्षी उसके कोटर में भी निवास करते थे। तो कोटर क्या होती है बेटे? ये जैसे ये होता है ना पेड़ का तना, और तना के बीच में घर बना के रहना। तो कई लोग उसके कोटर में भी निवास करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक तोता भी था। तोता बड़ा धर्मज्ञ था। उन्हीं पक्षियों में, खूब सारे पक्षियों में एक तोता भी था। और वो तोता कैसा था? नेचर से धर्म को मानने वाला। उसका नेचर धर्म को मानने वाला था। पाप क्या है, पाप बुरे कर्म क्या है, और पुण्य अच्छे कर्म क्या है, इस बात को वह अच्छी तरह जानता था। इस बात को अच्छे से जानता था वो कि हम बुरा काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा, और अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो हमारे पास वापस आएगा। तो एक बार एक बहेलिये ने एक पक्षी पर अपना बाण चलाया। बहेलिया कौन होता है बेटे? मैंने आपको कठिन शब्द में भी बताया था। बहेलिया कौन होता है? शिकारी। उसने एक पक्षी को मारने के लिए तीर चलाया। बाण तीर चलाया। बाण पक्षी को न लगकर वृक्ष के तने में जा लगा। और फिर वो क्या हुआ कि वो बाण पक्षी पे नहीं लगा, पक्षी तो उड़ गया, और बाण किसको लग गया? वृक्ष के तने में। तना क्या होता है बेटे? नीचे का ये हिस्सा, यहाँ लग गया। बाण की नोक में विष लगा हुआ था, और बाण की जो नोक थी, जो एरो का निशान इस तरह से होता है ना, ये एरो, ठीक है, तो ये जो तीर था, वो नोक थी, वो उसमें क्या लगा हुआ था? विष जहर लगा हुआ था। अतः उस जहर के का प्रभाव वृक्ष के ऊपर पड़ा। उस जहर का जैसे ही वृक्ष के ऊपर असर पड़ा, और उसके कारण वो वृक्ष सूखने लग गया। पहले वृक्ष की हरी हरी पत्तियां सूखी, हरी हरी पत्तियां सूखकर पीली होने लगी और टूटकर गिरने लगी। फिर टहनियां और डालियां सूखने लगी। फिर इसका असर टहनियों और डालियों पे भी पड़ने लग गया। वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी घबरा गए। उनको घबराहट इसलिए हुई कि वो इस पेड़ पे, सूखे वृक्ष पे कैसे रहेंगे? उनको धूप सताएगी, बारिश में भी वो भीग जाएंगे, तो इस पेड़ पर कैसे रह पाएंगे? वो सोचने लगे अब वृक्ष सूख जाएगा, रहने लायक नहीं रहेगा। रहने लायक क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उन्हें, मैंने आपको बताया कि जैसे बारिश होगी तो वो पत्तों पे छिप जाते हैं, पक्षी अपना बचाव कर लेते हैं, धूप से भी उनको बचाव मिल जाता है, और खाने पीने को भी वृक्ष पे ही मिल जाता है। तो वो सब उस वजह से वो रहने लायक नहीं रहेगा। तो अतः सभी पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले गए। फिर क्या किया सभी पक्षियों ने? ये तय किया कि हमें वृक्ष को छोड़कर चले जाना चाहिए। पर धर्मज्ञ तोता कोटर में ही रहा, वह वृक्ष को छोड़कर नहीं गया। उसने सोचा जब मैं वृक्ष के अच्छे दिनों में इसके साथ रहा, तो बुरे दिनों में उसके साथ छोड़ना पाप है। उसके मन में क्या भावना आई? वो भी छोड़ के जा सकता था, पर उसने क्या सोचा कि मैं जब वृक्ष के अच्छे दिनों में इसके साथ था, तो मैं इसके बुरे समय में भी इसके साथ ही रहूंगा, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। धर्मज्ञ तोते ने कोटर में रहकर वृक्ष के साथ साथ अपनी जान देने का निश्चय किया। निश्चय फैसला कि मैं अब इसी वृक्ष पे रहूंगा
अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मुझे धूप गर्मी सर्दी सताती है तो कोई बात नहीं, मेरी जान चली जाएगी, पर मैं इसका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। वृक्ष धर्मज्ञ तोते ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वृक्ष के साथ साथ उसका शरीर भी क्षीण होने लगा। क्षीण मतलब कमजोर होने लगा। कुछ ही दिनों में वह बहुत कमजोर हो गया। अब जब हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और उसमें उड़ने और चलने फिरने की शक्ति भी शेष नहीं रही। फिर वो इतना कमजोर हो गया कि वो ना उड़ पाता था और ना ही चल फिर सकता था। उसमें ये शक्ति भी अब खत्म, शेष मतलब बाकी नहीं रही। तोते की बुद्धि की पवित्रता पर देवराज इंद्र मोहित हो गए। जब देवराज इंद्र ने तोते की इस तरह की बुद्धि और इतना पवित्र प्रेम देखा उसका वृक्ष के प्रति, तो वो उस पे मोहित मतलब प्रसन्न हो गए। वे तोते के सामने प्रकट हुए। प्रकट होना मतलब उनको दर्शन दिए, उनके सामने आए। उन्होंने तोते से कहा कि अब यह वृक्ष सूख जाएगा, रहने योग्य नहीं रहेगा, अतः तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे वृक्ष की कोटर में चले जाओ। बोले अब ये उन्होंने क्या समझाया तोते को कि ये वृक्ष अब सूख रहा है और तुम्हारे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे वृक्ष के कोटर में चले जाओ। तो तोते ने उत्तर दिया, देवराज मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकता। मैं इस वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर नहीं जा सकता। मैं इसी वृक्ष की कोटर में पैदा हुआ हूँ, इसकी हरी हरी पत्तियों की हवा में पला हूँ, इसके फलों को खाकर ही मैं पुष्ट हुआ हूँ। मैं जो कुछ हूँ इसी के कारण हूँ, इसका उपकार मेरी रग रग में है। अब यह वृक्ष सूख रहा है, इस समय इसके बुरे दिन है, बुरे दिनों में इसके साथ रहना मेरा धर्म है। इसके उपकारों से मेरा जो शरीर बना है इसके साथ साथ ही मैं उसे छोड़ दूंगा। तो उन्होंने देवराज से कहा कि मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा पूरा शरीर इस वृक्ष की ही देन है। इसकी पत्तियों को खाकर, इसकी पत्तियों की हवा में मैं पला बड़ा हूँ, पेड़ों को, इसके पत्तों को खाकर ही मैं पला बड़ा हूँ, तो मैं इसके बुरे समय में इसको छोड़कर नहीं जा सकता। तोते की बात सुनकर देवराज प्रसन्न हुए, खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हो। बोले तुम तो मनुष्य इंसानों से भी बहुत अच्छे हो। श्रेष्ठ मतलब अच्छे हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम पे बहुत प्रसन्न मतलब खुश हूँ। तुम मुझसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो तोते ने उत्तर दिया, देवराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा बना दीजिए। तो भी तोते ने क्या मांगा कि तुम इस वृक्ष को पहले जैसे हरा भरा बना दो। तो देवराज इंद्र ने वृक्ष के ऊपर अमृत की वर्षा की। फलस्वरूप वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया, और जो पक्षी वृक्ष को छोड़कर गए थे वह भी पुनः वृक्ष पर लौट आए। सब मिलकर धर्मज्ञ तोते का गुणगान करने लगे। और वो जैसे ही देवराज इंद्र ने वृक्ष के ऊपर अमृत की वर्षा की तो वो वापस अमृत पाकर वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया, और जितने पक्षी उस पे रहते थे, उसे छोड़कर गए थे, वो वापस आ गए। और सब इस वृक्ष के पुनर्जीवित होने का श्रेय किसको दे रहे थे? तोते को। इसलिए उसके गुणों का गान कर रहे थे। धर्मज्ञ तोते की पवित्र कहानी अमिट है। अमिट मतलब मिट नहीं सकती या कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसके त्याग, उसने जो त्याग किया कि अपने प्राण देने का भी निश्चय कर लिया, और उसकी बुद्धि की पवित्रता ने और उसी की धर्मज्ञता ने उसे ऊपर उठा दिया। बहुत ऊपर, उसकी धर्मज्ञता ने उसे बहुत ही ऊपर उठा दिया, बहुत ज्यादा ऊपर की। उसे आज तक भी सभी लोग याद करते हैं। बेटे ये आपका मैंने अपना चैप्टर खत्म हो गया है। आज का होमवर्क सिर्फ आपका इतना ही है कि आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, और जिन बच्चों ने कठिन शब्दार्थ नहीं कर रखे हैं प्लीज ये कठिन शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लेना। मैंने आपको कठिन शब्द करवा ही दिए थे। अगले वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।